अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान से 5 दोशीज़ाएँ आलमी मुकाबला हुस्न के लिए मुंतखब की गईं। This beauty pageant was organized by a UAE-based company on Thursday, 14 September 2023 in Maldives. एक 24 साला नौजवान लड़की को मलका हुस्न का खिताब दिया गया and she was crowned as first ever Miss Universe of Pakistan, and this is the title I am not agree with. And not only me, but all Pakistanis or majority of Pakistani people, including the government of Pakistan, is not agree with this title. केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए फॉरेन मिनिस्टर को ये ऑर्डर जारी किया है कि यू गाइस शुड engage with the government of UAE regarding this pageant, as they are using the name of Pakistan without the approval of Pakistani government. वो लोग ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो जो दोशीज़ाएँ हैं वो ये कहती हैं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस तरह के किसी भी इवेंट की इजाज़त नहीं दी है, ना ही इस तरह का कोई इवेंट उन्होंने अलाउ किया है। लिहाजा आप लोगों को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब मुझे ये खबर मिली तो उसके बाद से बड़ी बेचैनी और इस्तराब और तज़ब्ज़ुब की कैफियत थी कि ये क्या हो रहा है हमारे वतन अज़ीज़ में, मुल्क पाकिस्तान में, जो कि इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान कहलाता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क को क्या अब तवाइफें रिप्रेजेंट करेंगी? क्या हमारे पास कोई और ऐसा आदमी नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? क्या अब हमारे पास सिर्फ तवाइफें रह गई हैं जो हमारी नुमाइंदगी करेंगी इंटरनेशनल सतह पर जाके? लेकिन जब मैंने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की यह स्टेटमेंट सुनी तो आज पहली मरतबा इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने का दिल किया और दिल की अथाह गहराइयों से इनको मुबारकबाद देने को जी चाहता है। बाकी मसाइब तो अपनी जगह, बाकी प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह, कि एवरीबडी नोज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में क्या क्या तकलीफ़ और मसाइब और मुश्किलात का सामना अवाम पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। डेफिनेटली वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट इज़ वेल एंड वी विल कंटिन्यू। इसके ऊपर हमें बोलना भी चाहिए, हम बोलेंगे, बोल रहे हैं इन प्रॉब्लम्स और मसाइल के ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है ये वाकई खुश आइंद काम है और इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल जो हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। काकड़ साहब ने अवाम पाकिस्तान की अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हुए ये हुक्म जारी किया है, क्योंकि एज़ अ मुसलमान अगर वाकई ही आप एक मुसलमान हैं तो कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसकी माँ, बहन, बेटी या उसकी बीवी अपने जिस्म की नमूद नुमाइश अक़वाम आलम के सामने करे, क्योंकि ये काम तो तवाइफ़ों का हुआ करता था। क्या आज ऐसे लोगों को हम सितारा इम्तियाज़ से नवाज सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं कि जो हमें रिप्रेजेंट करें? इस वाक़े पर आलम इस्लाम की नंबर शख्सियतों ने भी रद्द अमल ज़ाहिर किया है, जिनमें शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी अल उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया सर फ़हरिस्त हैं। एंड यू गाइस नो दैट मुफ्ती मोहम्मद तकी अल उस्मानी एज एन इंटरनेशनल पर्सनालिटी and he is titled as शेखुल इस्लाम। आलम इस्लाम में उनको शेखुल इस्लाम के लक़ब से मुलक़ब किया गया है और उनको शेखुल इस्लाम के लक़ब से जाना जाता है। वो अपनी ट्वीट में कहते हैं, जंग की खबर है कि 5 दोशीज़ाएँ आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अगर ये सच है तो हम कहाँ तक नीचे गिरेंगे? हुकूमत इस खबर का फौरी नोटिस लेकर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और कम अज़ कम मुल्क की नुमाइंदगी का तअस्सुर ज़ाइल करे। माशाअल्लाह ये खुशाइंद बात है कि हुकूमत ने इस पर अमल किया और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि मुल्क की नुमाइंदगी के तअस्सुर को ज़ाइल किया जा सके, क्योंकि इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। लेकिन दोस्तों, जब हज़रत ने ये ट्वीट किया तो हमारे कुछ अफलातून और अरस्तु, जो कि सोशल मीडिया के अफलातून और अरस्तु हैं, और हमारे देसी दानिश्वर हज़रत पर तनकीद करना शुरू हो गए और अंधाधुंध तनकीद किए जा रहे हैं। आई थिंक दैट दिस क्रिटिसिज्म इज़ विदाउट एनी लॉजिक। यहाँ पे कोई वजह ही नहीं है तनकीद करने की, बिला वजह तनकीद किए जा रहे हैं और ये तनकीद अक्ल फ़हम से बाहर है बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। पहली बात तो ये है कि हज़रत ने जो तनकीद की है, जो एतराज़ उठाया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल साहिब हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि इस तरह के जितने भी ब्यूटी पेजेंट होते हैं इनको किस तरह कंडक्ट किया जाता है। इनमें बुनियादी फ़ोकस जिस्मानी नशेब व फराज और फ़िक्र की पैमाइश पर होता है। ऐसे में अगर कोई भी लड़की एज़ अ पाकिस्तानी और स्पेशली एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इसमें शिरकत करे, ऐसे किसी भी इवेंट में जाए और वो कहे कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये काबिल कबूल बात तो नहीं है। क्या ये बात हमारे लिए ज़िल्लत व आर का सबब नहीं है? क्या ये हमारे इस्तिराब और तज़ब्ज़ुब का सबब नहीं है? क्या हमें
इस पर भी खामोश रहना चाहिए। कुछ लिबरल लोग मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक नहीं होंगे और वो कहेंगे कि हम तो आज़ाद हैं, देयर इज़ फ्रीडम, वी कैन डू वट एवर वी वांट। तो उन लोगों के लिए उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि आप लोग तो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं हैं, बट यू आर नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान। Majority of the Pakistani people would be agree with me, including the government of Pakistan, as it is very apparent from their action. उनके एक्शन से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो लोग भी इस तरह के किसी भी पेजेंट में या इस तरह के किसी भी इवेंट के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि कोई भी गैरतमंद मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसकी वालिदा अपने जिस्म की नमूद व नुमाइश अक़वाम आलम के सामने करे और नीम बरहाना लिबास में उनके सामने फिरे। कुछ लोग इस बात को भी बुनियाद बनाकर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर एतराज़ कर रहे हैं कि इस मुल्क में होने वाली लाक़ानूनियत, जुल्म व बर्बरियत और जबर के ख़िलाफ़ तो उन्होंने कभी कोई ट्वीट नहीं किया, इसके ख़िलाफ़ तो वो कभी नहीं बोले। उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं, वो किसी भी सियासी इशू पर कमेंट नहीं करते। उन्होंने कभी भी किसी का नाम लेकर तनकीद नहीं की, ना ही उन्होंने कभी इमरान खान का नाम लिया, उन पर तनकीद की, ना ही कभी मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, उन पर तनकीद की या उनका साथ दिया, ना ही कभी किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लिया। उन्होंने अपने आप को इस सियासत से बिल्कुल दूर रखा हुआ है, इसलिए वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कमेंट नहीं करते। लिहाजा अगर वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कमेंट नहीं करते तो क्या उन्हें इन जैसे इश्यूज़ पर भी कमेंट नहीं करना चाहिए? इट डजंट मेक एनी सेंस। कुछ हमारे भाइयों का एतराज़ ये भी है, वो ये कहते हैं कि हमारे जो मौलवी हैं आम तौर पर इनके अपने अंदर भी इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों पर भी ये चश्मपोशी करते हैं और हक़ बात कहने से गुरेज़ करते हैं, और इसी तरह अवामी और समाजी मसाइल जितने भी होते हैं उनके बारे में भी ये बात नहीं करते। कभी कभार इनको जोश आ जाता है और ये बोलना शुरू कर देते हैं और ये ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख़्याल में यह एतराज़ भी मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी तहरीरों, गुफ्तगू और तकरीरों में हमेशा एतदाल और तवाज़ुन रहा है और उन्होंने बिलावजह तौर पर दीनी हल्के का भी दिफा नहीं किया। इनका मदरसा और स्कूल ऑफ थाट प्रो पाकिस्तान होने के साथ साथ मुतदिल और दीन की मुतवाज़िन, रोशन और माकूल सूरत पेश करता है और पेश करता चला आ रहा है। उनके मदरसे या उनकी अपनी शख्सियत पर कोई भी शख्स शिद्दत पसंदी, अस्करियत पसंदी, पाकिस्तान मुखालफत या फ़िरका वारियत का इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता। वो आखिरी शख्स होंगे जिन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा सके। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत मुश्किल हालात रहे हैं। तकी उस्मानी साहब पर भी बेपनाह दबाव रहा है, मगर मुफ्ती साहब और उनके मदरसा जामिया दारुल उलूम कराची ने न कभी शिद्दत पसंदी इख्तियार की, न ही कभी अस्करियत पसंदी और फ़िरका परस्त और कल आदम तंजीमों का साथ दिया, बल्कि हमेशा तवाज़ुन, एतदाल और अमन पसंदी की तलक़ीन की। लिहाजा इस तरह के एतराज़ात उन पर नहीं किए जा सकते। और मुतरज़ीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि किसी भी बंदे के ऊपर एतराज़ करने से पहले उसकी शख्सियत, उसका रुतबा, उसका मकाम, उसका मनसब और उसकी पूरी लाइफ के बारे में आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए, परखना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना एक माइंड बना सकते हैं और किसी के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको एतराज़ का हक़ हासिल होता है। यहाँ पर तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और जिसके जो मुँह में आता है, जिसके जो दिल में आता है वो जाके कह देता है। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो हर बंदा जो है वहाँ पे जाके अपने अपनी ओपिनियन शेयर कर देता है विदाउट एनी रिसर्च एंड विदाउट एनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो इस रवैये से बिल्कुल हमें बाज रहना चाहिए।